अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम बहनों व भाइयों, ये जरूर याद रखिएगा, मौला करीम आज हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स पे जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि रेट्रोग्रेड सियारे का इल्म नजूम में तफसीली जायजा। तो आए देखते हैं कि रेट्रोग्रेड क्या है। इल्म नजूम में रेट्रोग्रेड एक ऐसा इस्तिलाही तस्वुर है जिसमें कोई सियारा जमीन से देखने पर अपनी आम हरकत के बरक्स यानी पीछे की जानिब हरकत करता हुआ महसूस होता है। हकीकत में सियारा अपनी मामूल की गर्दिश में ही रहता है, मगर जमीन और इस सियारे की हरकत के फर्क की वजह से ये बसरी मगालता पैदा होता है, जिसे रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है। रेट्रोग्रेड के असरात हमारी जिंदगी पर। इल्म नजूम में रेट्रोग्रेड को एक ऐसा वक्त समझा जाता है जब तवानाई अंदरूनी तौर पर मरकूज हो जाती है, फैसले पुराने तजर्बात से मुतासिर होते हैं और जिंदगी में ताखीर या रुकावटें महसूस हो सकती हैं। हर सियारा अपने मखसूस असरात रखता है। इल्म नजूम में रेट्रोग्रेड की अहमियत। रेट्रोग्रेड सियारे की तवानाई आमतौर पर दाखिली, मुनक्किस और माजी पर मरकूज समझी जाती है। जब कोई सियारा रेट्रोग्रेड करता है तो इसके असरात ज्यादा शिद्दत से महसूस किए जा सकते हैं और इससे मुंसलिक शोबे में रुकावटें, ताखीर और नजरसानी के मौके भी पैदा हो सकते हैं। मुख्तलिफ सियारों के रेट्रोग्रेड और असरात। सबसे पहले मरकरी रेट्रोग्रेड। सियारा मरकरी अतारत यानी मुवासलात, सफर, टेक्नोलॉजी और जहनी अमल का हाकिम है। जब ये रेट्रोग्रेड में होता है तो गलतफहमियां, तकनीकी खराबियां और तखीर आम हो जाती है। माजी के मसाइल दोबारा उभर सकते हैं और पुरानी यादें शिद्दत अख्तियार कर सकती हैं। ये वक्त पुराने माहदों पर नजरसानी और अधूरे मंसूबे मुकम्मल करने के लिए मौजू होता है। नंबर 2, ज़हरा वीनस रेट्रोग्रेड। सियारा ज़हरा मोहब्बत, तल्लुकात, खूबसूरती और मालियत का हुक्मरान है। इस अरसे में पुराने तल्लुकात लौट सकते हैं या रिश्तों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। खुद से मोहब्बत और जाती खूबसूरती पर गौर करने का वक्त होता है। नए तल्लुकात शुरू करने या मालियाती फैसले लेने से गुरेज करना चाहिए। नंबर 3, मरीख मारस रेट्रोग्रेड। सियारा मरीख जज्बा, तवानाई, जाहरियत और जंग का नुमाइंदा है। जब ये रेट्रोग्रेड करता है तो इस दौरान तवानाई कम महसूस हो सकती है और मंसूबे तखीर का शिकार हो सकते हैं। गुस्से और मायूसी पर काबू रखना मुश्किल हो सकता है। पुरानी दुश्मनियां या तनाजात दोबारा सर उठा सकते हैं, मगर इन्हें हल करने का मौका भी मिलता है। नंबर 4, मुश्तरी जुपिटर रेट्रोग्रेड। जब ये सियारा मुश्तरी रेट्रोग्रेड करता है तो सियारा मुश्तरी खुशकिस्मती, तरक्की, तालीम और रूहानियत का हाकिम है। ये वक्त अंदरूनी नशुमा और रूहानी जस्तजू के लिए बेहतरीन है। मालियती और तालीमी मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अंदरूनी बसीरत बढ़ सकती है। 5वां सियारा है ज़हल सैटर्न रेट्रोग्रेड। सियारा ज़हल नज़्म ज़ब्त, हदूद, करम और जिम्मेदारी का नुमाइंदा है। जिंदगी के अहम असबाब पर गौर करने और पुरानी गलतियों से सीखने का वक्त होता है। रुकावटें ज्यादा महसूस हो सकती हैं, लेकिन ये ज़ब्त और सब्र का इम्तिहान भी होता है। पुराने वादे और जिम्मेदारियां दोबारा उभर सकती हैं। हमारा छठा सियारा है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो रेट्रोग्रेड। ये तीनों सियारे दूर के सियारे हैं और इनके रेट्रोग्रेड असरात ज्यादा तवीलुल मुद्दती और इज्तिमाई सतह पर होते हैं। यूरेनस रेट्रोग्रेड गैर मुतवक्किल तब्दीलियां, बगावत और आजादी के नए ज़ाविये। नेपच्यून रेट्रोग्रेड रूहानी बेदारी, हकीकत और फ्रेब में फर्क महसूस करने का वक्त। और प्लूटो रेट्रोग्रेड गहरे नफ्सियाती और क्रीमिक बदलाव का दौर, माजी के जख्मों से निजात। रेट्रोग्रेड के अदवार और इसकी एहतियाती तदाबीर। नंबर 1, अहम फैसलों में ताखीर करें। नए मुआहदे, पहले फैसले, माली फैसले या तल्लुकात का आगाज न करें। नंबर 2, माजी पर गौर करें। पुरानी गलतियों से सीखने और रूहानी तरक्की का वक्त होता है। नंबर 3, मुवासलात में मुहतात रहें। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें और तहरीरी मुआहिदों को 2 बार चेक करें। नंबर 4, टेक्नोलॉजी और सफर के दौरान मुहतात रहें, बैकअप रखें और मुतबादल मंसूबे तैयार करें। नंबर 5, सब्र तो अमल से काम लें, जल्दबाजी से गुरेज करें और अपने जज्बात पर काबू रखें। नतीजा इस रेट्रोग्रेड का जो है वो इल्म नजूम में रेट्रोग्रेड सियारों को चैलेंजेस के साथ साथ एक मौके के तौर पर भी देखा जाता है। अगरचे ये मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ ये खुदशनासी, नजरसानी और माजी से सबक सीखने का भी बेहतरीन मौका फ्राहम करता है। रेट्रोग्रेड को मुस्बत अंदाज में देख कर हम अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं और ज्यादा बामैनी फैसले कर सकते हैं। रेट्रोग्रेड यानी मुराजाती हरकत इल्म नजूम में इस वक्त वाक़ होती है जब कोई सियारा जमीन से देखने पर अपनी मामूल की सिमत के बरक्स हरकत करता हुआ महसूस होता है। ये बसरी मुगालता सियारों की मदारी हरकत की वजह से पैदा होता है। 2025 में मुख्तलिफ सियारे रेट्रोग्रेड होंगे और इनके असरात बुरूज पर मुख्तलिफ होंगे। तो 2025 में सियारों की रेट्रोग्रेड अदवार और इनके मुमकिन असरात। सबसे पहले अतारत यानी मरकरी का रेट्रोग्रेड। इसकी तारीख होगी 14 जनवरी से 3 फरवरी और ये 6 मई और 26 मई को दोबारा होगा, 29 अगस्त और फिर 20 सितंबर तक ये रहेगा और 25 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक इसका असर रहेगा। तो इसके मुमकिन असरात हमारे बुरूज पे, मवासलात में गलतफहमियां, सफर में तखीर, टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ मसाइल, पुरानी यादें और मसाइल का दोबारा उभरना। हमारा दूसरा सियारा है वीनस
ज़हरा रेट्रोग्रेड, इसकी तारीखें होंगी 2 मार्च से 15 अप्रैल तक और इसके मुमकिन असरात हैं तल्लुकात में तनाव, माली मामलात में गैर यकीनी सूरत हाल, खुद की कदर पर गौर करने का मौका। और अब हमारा तीसरा सियारा है मरीख यानी मारस रेट्रोग्रेड, इसकी तारीख होगी 1 सितंबर से 15 नवंबर तक और इसके असरात जो हैं हमारे तमाम बुरूज पे तवानाई में कमी लाएगा, ये जाहरियत में इजाफा होगा, मंसूबों में रुकावटें पैदा होंगी। नंबर 4 मुश्तरी यानी जुपिटर की रेट्रोग्रेड और इसकी तारीखें होंगी 9 अप्रैल से 11 अगस्त तक और इसका मुमकिन असरात जो हमारी जिंदगियों पे हमारे बुरूज पे पड़ेगा वो ये है कि रूहानी तरक्की का मौका मिलेगा, माली और तलीमी मंसूबों में सुस्त रवैया आएगी। हमारा 5वां सियारा ज़हल यानी सैटर्न का रेट्रोग्रेड, इसी तरीके होंगी 30 मई से 18 अक्टूबर तक और इसके मुमकिन असरात जो तमाम बुरूज पे होंगे वो ये है कि जिम्मेदारियों पर दोबारा गौर होगा, रुकावटों का सामना हो सकता है और सब्र की आजमाइश आ सकती है। हमारा 6वां सियारा है यूरेनस यानी इसका रेट्रोग्रेड, इसकी तारीखें होंगी 27 अगस्त 2024 से ये शुरू हुआ था और 27 जनवरी 2025 तक इसका रेट्रोग्रेड जो है मुकम्मल हो चुका है। अब ये 2025 में दोबारा नहीं रेट्रोग्रेड करेगा। इसके जो मुमकिन असरात थे अंदरूनी तब्दीलियों पर गौर, गैर मुतवक्के तब्दीलियों का सामना। हमारा 7वां सियारा नेपच्यून का रेट्रोग्रेड, इसकी तारीखें है 1 जुलाई से 6 दिसंबर तक ये रेट्रोग्रेड करेगा। इसके मुमकिन असरात जो हैं रूहानी बेदारी पैदा होगी, हकीकत और फ्रेब में तमीज का मौका हमें मिलेगा। 8वां हमारा जो सियारा है वो है प्लूटो का रेट्रोग्रेड, इसी तरीके जो है ये 3 मई से 9 अक्टूबर तक रेट्रोग्रेड करेगा और इसके मुमकिन असरात जो है वो तमाम बुरूज पे गहरे नफ्सियाती तब्दीलियां आएंगी, इनमें माजी के जख्मों से निजात मिलेगी। रेट्रोग्रेड के अदवार के दौरान बुरूज पर जो मुमकिन असरात आते हैं वो देखते हैं। हमारा सबसे पहला बुर्ज है हमल एरिस, मरीख रेट्रोग्रेड के दौरान तवानाई में कमी और जहरियत में इजाफा महसूस हो सकता है। टोरस, जब ज़हरा रेट्रोग्रेड के दौरान माली मामलात और तल्लुकात में चैलेंजेस का सामना हो सकता है। जोजा जेमिनी, अतारत रेट्रोग्रेड के दौरान मवासलात में मुश्किलात और गलतफहमियों का अमकान है। सरतान, कैंसर, मुश्तरी रेट्रोग्रेड के दौरान रूहानी तरक्की और अंदरूनी सुकून पर तवज्जो मरकूज करें। असद, लियो, ज़हरा रेट्रोग्रेड के दौरान खुद एतमादी और तल्लुकात में मसाइल का सामना हो सकता है। सुम्बला, विरको, अतारत रेट्रोग्रेड के दौरान काम में रुकावटें और तफसीलात में गलतियां मुमकिन है। मिजान, लिब्रा, ज़हरा रेट्रोग्रेड के दौरान तल्लुकात और जमालियाती मामलात पर दोबारा गौर करें। अकरब, स्कॉर्पियो, प्लूटो रेट्रोग्रेड के दौरान गहरे नफ्सियाती तब्दीलियों का सामना हो सकता है। कोस, सेजिटेरियस, मुश्तरी रेट्रोग्रेड के दौरान तलीमी और सफर के मंसूबों में तखीर मुमकिन है। जद्दी, कैप्रिकॉर्न, ज़हल रेट्रोग्रेड के दौरान जिम्मेदारियों और हदूद पर दोबारा गौर करें। एक्वेरियस, दिलो, यूरेनस रेट्रोग्रेड के दौरान गैर मुतवक्की तब्दीलियों का सामना हो सकता है। बुर्ज हौत, पाइसिस के लिए 2025 में नेपच्यून रेट्रोग्रेड रूहानी बेदारी और उलझन ला सकता है, जबकि दीगर रेट्रोग्रेड जज्बाती उतार चढ़ाव, माजी की वापसी और खुद शनासी का मौका देंगे। हकीकत पसंदी अपनाना और सब्र करना जरूरी होगा। प्यारे नाज़रीन, तमाम बुरूज के हाकम सियारे जब जब रेट्रोग्रेड करेंगे तो इनके लिए मुमकिन मसाइल या असरात का सामना 2025 में ये कर सकते हैं, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। तो ये एक अमूमी रहनुमाई है, इसे रहनुमाई के तौर पर लें और इन पर मुकम्मल यकीन करने की बजाय इन्हें एक रहनुमाई के तौर पर देखें और अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अक्लमंदी और तदब्बुर के साथ करें। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे, बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ये पेशगोई अमूमी है, उनका मकसद सिर्फ रहनुमाई देना है। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, रेट्रोग्रेड के हवाले से अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, हम मुमकिन तौर पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्यारे नाज़रीन, UMB एस्ट्रो क्विज़ की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं, जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको रोजाना की मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सके। आप सबका शुक्रिया, अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहां की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। फिर मुलाकात होगी एक नए जायचे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।